हेलो बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में हम स्टडी किए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। इस फार्मूला के आगे जो भी फार्मूला है आप नोट करते जाएंगे। तो अगला फार्मूला हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अगला फार्मूला हमारा हो गया। तो बच्चों, ये हम जान लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 कैसे। तो हमारा LHS यहाँ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक का फार्मूला होता है h/p, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। कॉट का फार्मूला होता है b/p, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। कर्ण बटा लंब कोसेक का फार्मूला, आधार बटा लंब कॉट का फार्मूला। इस तरह स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा h²/p²। यहाँ मिल जाएगा b²/p²। भिन्न का घटाव बनाएंगे। p² का LCM p²। डिवाइड करेंगे 1, गुणा करेंगे h²। डिवाइड करेंगे 1, गुणा करेंगे b²। या फिर ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं LCM p²। सेम रहेगा तो इसमें से यह घटा दिया जाएगा, प्लस रहेगा तो हम प्लस कर देंगे। तो मिल गया h² माइनस b²/p²। तो बताइए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कौन सा फार्मूला होगा? तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर। तो यहाँ मिल जाएगा p²/p²। तो p² कैंसिल हो जाएगा, मिल गया 1, यानी RHS। तो बच्चों सिद्ध हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस पर आधारित जो भी फार्मूला है हम जानते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए मिटा देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? तो ये माइनस में है, प्लस में चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर का मिल गया फार्मूला यहाँ। इसी प्रकार स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से स्क्वायर हटाया जाए तो इस पे रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो ये माइनस में है, यहाँ आएगा तो प्लस में, अब 1 को इधर ला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह स्क्वायर अगर हटाएंगे तो मिल जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस फार्मूला पे आधारित जो भी फार्मूला है हमने जाना, तो आप नोट कर लेंगे। मिटा दें? ओके। अगला फार्मूला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो आइए जान लेते हैं कैसे।
LHS है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है B/H यानी आधार बटा कर्ण। दोनों का आधार सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा यहाँ P/B। तो बताइए P/B क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का ही फॉर्मूला होता है P/B। तो P/B यानी हो जाएगा tan थीटा, यानी मिल गया RHS। तो बच्चों सिद्ध हो जाता है कि साइन बाई कॉस इक्वल्स टू tan, ठीक है। इसी प्रकार अगला फार्मूला हमारा है cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। नोट करते जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे। LHS है cos थीटा बाई साइन थीटा। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। S से H कैंसिल, मिल जाएगा यहाँ B/P, और आधार बटा लंब जो है वो cot का फॉर्मूला होता है cot थीटा इक्वल्स टू ही, या cot का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटा लंब होता है। इस तरह आधार बटा लंब आने का यहाँ मतलब है cot थीटा। इस तरह सिद्ध हो जाता है यहाँ कि cos बाई साइन इक्वल्स टू cot, या फिर cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। तो मिल गया RHS। तो यह फार्मूला भी सिद्ध हो जाता है। तो नोट कर लेंगे, मिटा देते हैं। बड़े आराम से इन सभी फार्मूला को याद किया जा सकता है। आप बार बार इन फार्मूला को लिखिए, फिर आप याद कर सकते हैं इन्हें। अगला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसका भी प्रूफ है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस कैसे। इसके लिए हम अगले वीडियो में इसे हम प्रूफ करेंगे, बताएंगे आपको कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस कैसे। इसका एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल हम जान लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस। तो फिर कॉस का साइन हम याद रखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो फिर कॉट का tan हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, tan का कॉट, कॉट का tan। इस तरह बड़े आराम से हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला फार्मूला है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। और बताइए फिर सी का क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप? बिल्कुल, सेक का कोसेक हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा हो जाएगा। तो बच्चों नोट कर लेंगे, ये भी जो भी आगे का एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है हमारा। तो मिटा देते हैं। चलिए आगे हम जान लेते हैं इस चैप्टर में महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में। सबसे पहले आप याद रखिएगा
180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। वन 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अगर रेडियन की बात करें और डिग्री की बात करें तो ये दोनों ही कोण का मात्रक है। एंगल, कोण का जो मात्रक है वो डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है। एसआई मात्रक रेडियन होता है हमारा। और इस तरह डिग्री और रेडियन में यही संबंध है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। अगर हम पाई बाई 6 की बात करें कि डिग्री में कितना होगा, तो पाई का मतलब हो जाएगा 180 और बाई 6 का मतलब 6 रहने देंगे यहाँ, डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। अगर पाई बाई 4 की बात करें तो पाई का मतलब 180, पाई रेडियन में ही तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड करेंगे तो 45। इस तरह पाई बाई 4 का मतलब आप याद रखेंगे 45 डिग्री, और ये रेडियन में सब है, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 4। इसी तरह हमें जान लेना है पाई बाई 6 का मीनिंग, पाई बाई 2, पाई बाई 6, पाई बाई 4 और पाई बाई 2। पाई बाई 2 का यहाँ मतलब हो जाएगा, पाई का मतलब 180 बाई 2 डिवाइड करेंगे 90 डिग्री, तो पाई बाई 2 का मीनिंग यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। याद रखेंगे आप। और अगर पाई बाई 3 की बात करें तो पाई का मतलब 180 बाई 3 डिवाइड करेंगे 60, तो पाई बाई 3 60, पाई बाई 2 90, पाई बाई 4 45 एंड पाई बाई 6 30। याद रखिएगा, नोट कर लेंगे इसे भी। चलिए मिटा देते हैं। तो अब जानते हैं इस चैप्टर में अगला जो फार्मूला है उसे आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइन ए, कॉस ए। इसी तरह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टेन ए, साइन। सो यहाँ एंगल है तो फिर यहाँ एंगल को लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 30 डिग्री। 30 का मतलब हो जाएगा पाई बाई 6। 45 का यहाँ मतलब हो जाएगा पाई बाई 4, और 60 का मीनिंग हो जाएगा पाई बाई 3, और 90 का मतलब हो जाएगा पाई बाई 2। तो जानते हैं साइन ए यहाँ लिखेंगे हम, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। आइए ट्रिक के माध्यम से इन साइन कॉस टेन का जो भी वैल्यू है इसे हम याद करते हैं। जो साइन 0 डिग्री के माने यहाँ लिखेंगे साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। रेडियन में कहेंगे साइन 0, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 3, पाई बाई 2। पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, पाई बाई 3 60, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30 एंड 0 का 0 यहाँ रहेगा। तो यहाँ हम समझेंगे साइन 0 डिग्री के मान यहाँ लिखा जाएगा साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे टेबल को देखेंगे। इसी प्रकार हम यहाँ जानेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, और टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90 जानेंगे। आइए जानते हैं। और साइन 0 डिग्री का मान होता है 1/2।
पहला लाइन याद रखना है बस केवल। अगर इस पहले लाइन को याद कर लेते हैं फिर बड़े आराम से हम यहाँ निकालेंगे फार्मूला। तो साइन 0 डिग्री 1/2, साइन 30 1/√2 होता है। अगर साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 जो है √3/2 होता है और साइन 90 1। इस बस एक लाइन आपको याद रखना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इस एक लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं फिर बड़े आराम से cos tan cosec से cot का हम मान निकाल लेंगे बड़े आराम से। आइए देखते हैं। cos में करना क्या है कि यहाँ से उल्टा चल देना है, अपोजिट। तो cos 0 हो जाएगा 1, फिर cos 30 हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे क्रम से √3/2 और cos 45 यही हो जाएगा 1/√2। यहाँ से अब ये बारी आती है 1/2, 1/2 के बाद से 0। साइन याद कर लीजिए और cos में अपोजिट चल देंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। tan, तो tan का फार्मूला हम जानते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बड़े बाई cos थीटा। साइन बाई cos, tan बताना है, यानी साइन का जो वैल्यू है उसमें हम cos से भाग लगा देंगे। तो 0 में 1 से भाग लगा देंगे, 0/1। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे 0। तो इस तरह tan 0 0 होता है। 1/2 में डिवाइड कीजिएगा √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे कट के 1 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड कीजिएगा √3/2 में 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल, तो √3, तो √3 हो जाएगा यहाँ। और 1 में 0 से भाग लगाएंगे, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाने का मतलब अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो इस तरह tan 90 का मतलब हो जाएगा यहाँ अपरिभाषित, अनडिफाइंड। इसी तरह कोसेक का निकालेंगे तो हम जानते हैं साइन का अपोजिट होता है, साइन का होता है p/h, तो यहाँ हो जाएगा h/p। तो 0/1 है, उल्टा हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब हो जाएगा अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। इसी तरह इसका उल्टा कर दीजिए 2, इसका उल्टा कर देंगे √2, इसका उल्टा कर देंगे 2/√3 और इसका उल्टा कर देंगे 1/1, तो 1 ही रहेगा। सेक cos का उल्टा होता है, cos होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, यानी इसके नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर, अभी 1 नीचे, यानी 1/1 1 ही होगा यहाँ। इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, चूँकि ये सेक जो है cos का अपोजिट होता है, इसका फार्मूला होता है b/h, तो यहाँ होता है h/b। इस तरह ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका √2 और यहाँ मिल जाएगा 2। नीचे 1 छिपा है, 0/1, तो 1/0, अपरिभाषित। इसी तरह कॉट की बात करें तो tan का अपोजिट 0/1, नीचे 1 छिपा है, तो 0/1 तो यहाँ है, तो उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। 1/0 बताइए अपरिभाषित, 1/0 जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह अगर हम cot 30 की बात करें तो सीधे tan देखिए अपोजिट हो जाएगा √3, इसका अपोजिट करेंगे तो 1 ही रहेगा और नीचे 1 छिपा है, उल्टा हो जाएगा तो 1/√3। और अपरिभाषित का मतलब हम जानते हैं, यहाँ उल्टा करेंगे सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 का मतलब यहाँ हो जाएगा 0। अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह आप ये याद रखेंगे। 0, 30,
45, 60 और 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। तो ये बड़े आराम से याद किया जा सकता है। एक और जान लीजिए, साइन का आप याद कर लेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको भी आप याद रख सकते हैं ट्रिक के साथ कि साइन में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटा 0, फिर इससे बड़ा 1/2, इससे बड़ा 1/√2 और इससे बड़ा √3/2 और इसमें सबसे बड़ा जो वैल्यू है 1 होगा। और इस तरह साइन का मान जो है यहाँ बढ़ रहा है। वही कॉस का मान जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा घटेगा, यानी 1 तक गए थे, 1 से फिर घटना शुरू करेंगे कॉस में। तो कॉस में सीधे लिख दीजिए 1, तब √3/2, तब 1/√2, तब 1/2, तब 0। और tan के लिए याद रखना है साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस tan होता है। तो इस तरह 0/1 0, 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 1/√3, यहाँ डिवाइड कीजिएगा कैंसिल 1, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल √3 हो जाएगा, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे अपरिभाषित। कोसे कैसे निकालेंगे? तो साइन का अपोजिट, चूँकि हम जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin, चाहे हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला होता है P/H और इसका होता है H/P, इसीलिए इसका अपोजिट कर देंगे। नीचे 1 है तो 1 ऊपर और 0 नीचे, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित अनडिफाइन। इसका अपोजिट कर दीजिए 2, सीधे उल्टा करेंगे √2, 2/√3 और 1 ही रहेगा। सेक कॉस का अपोजिट कीजिए तो नीचे 1 है, 1/1 करेंगे तो उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2/√3, √2, 2 और अपरिभाषित। tan, तो कॉट के लिए tan के चलेंगे अपोजिट तो हो जाएगा अपरिभाषित। 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, √3 1, 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0। इस तरह आप ये याद रखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90 का त्रिकोणमितीय अनुपात। रेडियन में π/6 याद रखिएगा और π/4 का मीनिंग 45, π/3 यानी 60, पाई के मतलब 180/3 सीधे 60 हो जाएगा और π/2 का मीनिंग हुआ 90। इस तरह अगर यहाँ मैं पूछूं कि साइन π/6 का मान बताइए तो साइन π/6 का मान जो है वो साइन में देखेंगे π/6 यहाँ पर है, यहाँ 1/2 हो जाएगा। अगर कोसेक π/4 की मान अगर जानना हो तो π/4 यहाँ है √2। कॉट π/2 का मान जानना है तो अपरिभाषित कॉट π/2 का मान 0 होगा, कॉट π/2 का मान 0। इसी तरह साइन π/6 का मान जानना हो तो 1/2, कोसेक π/6 का मान जानना हो तो 2, सेक π/3 का मान जानना हो तो सेक π/3 2 है हमारा। इस तरह आप इसे नोट कर लेंगे, याद कर लीजिएगा। फिर हम एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। तो मिटा देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू वाट। अगर साइन थीटा का मान दिया हो 4/5 तो फिर कॉस कैसे निकलेगा? तो आइए जानते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू दिया है 4/5, साइन का फार्मूला होता है P/H, यानी P का मान दिया है 4, H का मान दिया है 5, तो हम B निकाल लेंगे। B यानी आधार का फार्मूला हो जाएगा √² यानी 5² माइनस लंब स्क्वायर यानी 4²
हो जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर 25, अब 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटेगा, हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल 3। इस तरह अगर लंब 4 कर्ण 5 तो फिर आधार हो जाएगा 3, इसीलिए cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण होता है, आधार का मान हो जाएगा 3 जो अभी अभी निकाले हैं, और कर्ण हमारा हो जाएगा 5, 3/5। तो देख लीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, तो cos थीटा बड़े आराम से निकाल लिए, 3/5 ऐसे हम निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। जो टेबल हमें स्टडी किए थे, अगर मैं बात कर लूँ साइन π/4 माइनस cos π/4 का मान बताना है, तो बताइए साइन π/4 क्या होता है। साइन 45 का मान 1/√2 माइनस cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, और 1/√2 में से 1/2 घटेगा तो 0। तो इस तरह हम मान निकालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।